दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आईपीओ। यानी स्टार हेल्थ कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेके आ रही है मार्केट में और आईपीओ की जो लॉन्च डेट यहाँ पे रखी गई है वो रखी गई है हमारी 30 नवंबर, यानी 30 नवंबर 2021 को ये आईपीओ ओपन होगा। तो अभी आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और लिस्टिंग गेन होने की कितनी इस आईपीओ में संभावना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है आप सभी को उसकी नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो चलिए दोस्तों आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे स्टार हेल्थ के बारे में। तो अभी देखिए स्टार हेल्थ जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2006 में, यानी 2006 में इस कंपनी को बनाया गया था और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में विद अ मार्केट शेयर ऑफ 15.8% इन फिस्कल 2021। यानी अकॉर्डिंग टू फिस्कल 2021 इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो है 15.8% और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। अगर हम कंपैरिजन करें बाकी सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से तो स्टार हेल्थ के पास इस टाइम सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। और कंपनी जो प्राइमरी फोकस करती है ना वो रिटेल हेल्थ में फोकस करती है और साथ में ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में फोकस करती है। रिटेल हेल्थ हो गई, यानी अगर मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो मैं स्टार हेल्थ से ले सकता हूं और किसी कंपनी को ग्रुप इंश्योरेंस चाहिए तो वो भी स्टार हेल्थ यहां पर देती है। अभी अगर हम रिवेन्यू की बात करें, देखिए रिवेन्यू यहां पर बात करें तो 89.3% जो रिवेन्यू है वो आता है रिटेल हेल्थ से और 10.7% जो रिवेन्यू है वो आता है हमारा जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, यानी ग्रुप पॉलिसीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज लेती है वहां से स्टार हेल्थ को आता है 10.7%। अभी कंपनी का देखिए मेन काम क्या है, तो कंपनी मेनली डिस्ट्रीब्यूट करती है पॉलिसी थ्रू इंडिविजुअल एजेंट्स एंड आल्सो इंक्लूड कॉर्पोरेट एजेंट्स। अभी देखिए इंडिविजुअल एजेंट्स कौन हो गए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता हूं, मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज का काम है जिसमें मैं हेल्थ इंश्योरेंस में भी डील करता हूं और मैं खुद स्टार हेल्थ का एक एजेंट हूं। तो मैं भी आपको स्टार हेल्थ की काफी जो बातें हैं वो भी मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी देखिए स्टार हेल्थ कैसे अपनी पॉलिसीज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो एजेंट यानी हम लोग स्टार हेल्थ की पॉलिसी को सेल करते हैं क्लाइंट्स को और दूसरे जो कॉर्पोरेट एजेंट्स होते हैं जैसे बैंक और अदर एनबीएफसीज होती हैं जो यहां पर सेल करती है स्टार हेल्थ की पॉलिसी। अगर हम आगे बात करें एज ऑफ सितंबर 31, 2021 को इनके जो नेटवर्क हॉस्पिटल है और जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो है, देखिए यहां पे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन समझिए इंक्लूड 779 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेस अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। अभी जो 25 स्टेट है और 5 यूनियन टेरिटरीज है उसमें टोटल मिला के 779 हेल्थ इंश्योरेंस की ब्रांचेस हैं। 5 यूनियन टेरिटरीज है यहाँ, स्टार हेल्थ जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है और जो इनके पास हॉस्पिटल नेटवर्क्स हैं वो इस टाइम 11,778 हॉस्पिटल्स में इनका नेटवर्क हॉस्पिटल है। अभी नेटवर्क हॉस्पिटल का क्या मतलब होता है, जितने जिस कंपनी के पास ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल होंगे उतना वो कंपनी ज्यादा आपको कैशलेस जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। अभी देखिए कैशलेस ट्रीटमेंट को यहाँ पे समझना पड़ेगा और कैशलेस ट्रीटमेंट आज के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिए और अगर वो कैशलेस है, इसका मतलब है कि आप अपना हॉस्पिटल में गए, वहां अपना ट्रीटमेंट कराया, आपकी जेब से पैसा नहीं लगेगा, आपको सारा क्लेम जो है कंपनी ऑटोमेटिक वहां पे हॉस्पिटल के अकाउंट में डाल देगी। इसको कहते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट। तो जितने कंपनी के ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल होंगे इसका मतलब है कि वो ज्यादा उन हॉस्पिटल में जाके आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो कैशलेस करवा सकते हो। तो स्टार हेल्थ के सबसे ज्यादा है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। तो जैसे हमने बात करी लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इन इंडिया विद लीडरशिप इन अट्रैक्टिव रिटेल हेल्थ सेगमेंट। जो रिटेल सेगमेंट है यानी हम जो पॉलिसीज लेते हैं रिटेल लोग, उनमें ये लीडर है, ठीक है। और लार्जेस्ट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इन द हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद थर्ड इनकी कॉम्पिटिटिव आ जाती है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट सूट विद अ फोकस ऑफ इनोवेशन एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। अभी इनके स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी हैं, स्पेशलाइज अलग अलग तरह के हार्ट अटैक हार्ट के लिए अलग से, कार्डियक के लिए अलग से आती है पॉलिसीज, हॉस्पिटल कैश पॉलिसी भी है और जो डायबिटीज की पॉलिसीज होती है वो भी अलग से है, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं,
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट विद अ सुपीरियर क्लेम रेशियो एंड क्वालिटी कस्टमर सर्विस। अभी इनकी क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज भी है और क्लेम सेटलमेंट भी ठीक है। अभी देखिए, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद एक स्टार हेल्थ का एजेंट हूं, तो मैं आपके साथ कोई झूठ नहीं बात करूंगा, मैं आपको सिंपल बताता हूं कि जो क्लेम रेशियो है वो 90% है। कंपनी का 90% से ऊपर का क्लेम रेशियो है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सिंपल बात करूं, मैंने अगर 10 क्लेम दिए तो 9 क्लेम तो पास हुए हैं, सिर्फ एक क्लेम रिजेक्ट हुआ था, वो भी कुछ कारण होंगे और वो भी मैंने देखा था, बाद में मैंने उसको पास करा दिया था क्योंकि उस टाइम कुछ प्रॉब्लम आई थी क्लाइंट की तरफ से। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि आप कह सकते हो कि ये कंपनी ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ एजेंट मैं ये नहीं बात कर रहा कि मैं इस कंपनी का एजेंट हूं तो मेरे को इसकी तारीफ करनी है। मैं आपको जो बात है, क्वालिटी सर्विस है, कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है, मतलब बहुत कह लो, बहुत बढ़िया भी नहीं मैं कह सकता और बहुत बेकार भी नहीं, एक एवरेज और एक अच्छा गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विस है और क्लेम रेशियो भी यहां पर ठीक है। उसके बाद जो लास्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आ जाती है वो आती है डिमॉन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बाकी ये सब भी ठीक है। अभी आगे हम बात करेंगे कंपनी प्रमोटर्स की, यानी कंपनी को चला कौन रहा है। तो सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट्स इंडिया LLP, वेस्ट ब्रिज AIF एंड राकेश झुनझुनवाला आर द कंपनी प्रमोटर्स। अभी यहां पर आप एक नाम सुन रहे होंगे, तो अभी यहां पर आप एक नाम सुन रहे होंगे, राकेश झुनझुनवाला। जी हाँ दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला के भी स्टेक है स्टार हेल्थ में और राकेश झुनझुनवाला ने अभी यहां पर स्टेक अपना सेल नहीं कर रहे, यानी जो यहां पर ऑफर फॉर सेल है वहां पे दूसरे जो इन्वेस्टर है जैसे सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट इंडिया LLP और वेस्ट ब्रिज AIF, ठीक है, ये यहां पर सेल अपना कर रहे हैं, स्टेक राकेश झुनझुनवाला जी नहीं कर रहे। और दूसरा ये भी बात मत सोचना कि राकेश झुनझुनवाला जी का जो शेयर प्राइस है वो जो आज हमें मिल रहा है वो ये शेयर प्राइस होगा। उन्होंने बहुत टाइम पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी, उनकी जो शेयर प्राइस होगा वो काफी कम होगा, तो वो अभी तक रिटर्न कमा चुके हैं। बट फिर भी यहां पे ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि वो अपना स्टेक नहीं बेच रहे। इसका मतलब उनको यहां पर बिलीव है कि स्टार हेल्थ जो IPO है उसके बाद जो इसका शेयर लिस्ट होगा वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। चलिए अब चलते हैं, हमारी फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइनेंशियल्स हमें ये बताते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे यहां पर इनके रिवेन्यू के बारे में कि जो इनका रिवेन्यू है वो कितना आ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां पर हम जो है प्रॉफिट के बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे 31 मार्च 2019 की, तो कंपनी का टोटल रिवेन्यू था 226 करोड़ के आसपास और उसके बाद वो रिवेन्यू हुआ 461 करोड़ के आसपास और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिवेन्यू जो है वो माइनस में चला गया 907 करोड़ के आसपास, ठीक है। और उसी के साथ अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को 31 मार्च 2019 में प्रॉफिट हुआ था 128 करोड़ का, उसके बाद प्रॉफिट हुआ था 268 करोड़ के आसपास का और उसके बाद आप सीधा देखिए काफी बड़ा लॉस यहां देखने को मिला 31 मार्च 2021 में 825 करोड़ के आसपास का। अभी ये लॉस क्यों हुआ, देखिए थोड़ा बहुत कोविड का है। कोविड में कंपनी को क्लेम्स ज्यादा देने पड़ गए क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं, कंपनी भी एक एक्सपेक्ट करती है कि हम इतने क्लेम्स आएंगे तो आराम से पास कर लेंगे, बट जैसा कि कोविड में देखा गया कि बहुत ज्यादा क्लेम्स आए तो यहां पर ये लॉस का एक रीजन है। बट ये हमारे लिए पॉइंट बड़ा नेगेटिव हो जाता है कि कंपनी जो है वो लॉस कर रही है, ठीक है, और लॉस भी थोड़ा ज्यादा है। आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, यानी IPO ओपन कब हो रहा है। तो IPO ओपन हो रहा है नवंबर 30, 2021 को और क्लोज हो रहा है दिसंबर 2, 2021 को। इशू टाइप की बात करूं तो ये एक बुक बिल्ट इशू है। फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है। IPO प्राइस बैंड की बात करूं तो 870 to 900 पर इक्विटी शेयर यहां पे प्राइस बैंड रखा गया है। अभी थोड़ा प्राइस बैंड की बात करूं वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाई रखा है प्राइस, अगर ये थोड़ा सा प्राइस नीचे होता तो ज्यादा बेटर होता। मार्केट लॉट की बात करूं तो 16 शेयर्स का मार्केट लॉट है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की बात करूं तो 16 शेयर है। लिस्टिंग की बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे ही लिस्टिंग है। इशू साइज की बात करूं तो 7,249.18 करोड़ का इशू साइज है। लगभग 7,250 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू 2,000 करोड़ का है। अभी फ्रेश इशू का मतलब आप समझ लो, फ्रेश इशू का मतलब है यहां पर कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है और ये जो पैसे कंपनी के पास आता है प्रमोटर्स के पास नहीं जाता। उसी तरफ जो हमारा ऑफर फॉर सेल है वो है 5,249.18 करोड़, यानी लगभग 5,250 करोड़ का यहां पे ऑफर फॉर सेल है और इसका जो पैसा है जो इसके प्रमोटर्स है उनके पास जाएगा, क्योंकि यहां पर वो अपना माल बेच के जा रहे हैं और जो है कंपनी के पास नहीं जाएगा।
मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करूं तो अगर आप स्टार हेल्थ के एम्प्लॉय हो तो आपको 80 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे आईपीओ में। आगे हम टेंटेटिव डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है नवंबर 30, 2021 को, क्लोज हो रहा है दिसंबर 2, 2021 को। अलॉटमेंट डेट रखी गई है यहाँ पे 7 दिसंबर। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो 8 दिसंबर 2021 को रिफंड आ जाएगा। कभी कभार रिफंड आने में टाइम लग जाता है तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी आपको। सिर्फ अगर रिफंड आने में कोई प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब पे इतना लिख देना आईपीओ रिफंड प्रोसेस और मेरी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी फाइनेंशियल अड्डा की। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, आपको रिफंड आ जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आई तो। आगे हम बात करें क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट की तो दिसंबर 9, 2021 को यहाँ पे क्रेडिट रखी गई है, यानी जो डीमैट अकाउंट में शेयर्स है वो 9 दिसंबर को आ जाएंगे। लिस्टिंग की बात करूं तो 10 दिसंबर 2021 को लिस्टिंग हो जाएगी। अभी मिनिमम एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम एप्लीकेशन में 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें 14,400 आपको देना होगा और टोटल शेयर्स होंगे 16। और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो जिसमें टोटल शेयर्स होंगे 208 और अमाउंट होगा 1,87,200। अभी आगे हम बात करेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग की तो प्रमोटर होल्डिंग है 66.22% अभी और आफ्टर इशू ये रह जाएगी 58.42%। अभी देखिए, अभी हमने बेसिक डिटेल्स की बात कर ली और मेरे ओपिनियन भी आप सभी ने जानना है तो पहले चलते हैं इसके हमारे स्वॉट एनालिसिस पे। स्वॉट एनालिसिस पे हम डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। अभी स्ट्रेंथ की बात करें स्टार हेल्थ की, जो प्रोडक्ट वेरिएशन है, वास्ट पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, द इंश्योरेंस ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी देता है, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी भी देता है और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी भी देता है। तो प्रोडक्ट वाइज बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास। द वेरिएशन इन ऑफरिंग अलाउज द इंश्योरेंस टू कैप्चर अ लार्जर मार्केट शेयर एंड कैटर अ डाइवर्स रेंज ऑफ टारगेट कस्टमर। अभी देखिए, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स रखेंगे उतने ज्यादा मार्केट शेयर में वो अपना कैप्चर कर सकते हैं। बिजनेस ग्रोथ इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इंडिविजुअल आर कीनर एंड गेटिंग इंश्योर्ड। अभी देखिए, पिछले कुछ सालों में जब से कोविड आया ना, हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस करानी है और एक हेल्थ इंश्योरेंस एज अ एजेंट अगर मैं बात करूं, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट किया था। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा यहां पर समझ आएगा बिजनेस के बारे में। तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 2019 में। तो 2019 के जब 6 महीने मैंने काम करा ना हेल्थ इंश्योरेंस का, तो आप बिलीव करेंगे मेरे पास केसेस नहीं आ रहे थे, यानी मैं सेलिंग कर नहीं पा रहा था और जिनको मैं समझा रहा था वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे हेल्थ इंश्योरेंस पे। मैंने पूरे 6 महीने लगा के सिर्फ एक पॉलिसी सेल कर पाया था और उसके बाद जैसे ही अगर देखिए हमने कोविड का बहुत गलत टाइम देखा है, हम चाहते हैं भगवान करे ऐसा टाइम वो कभी भी ना आए, बट अगर जो वो मैंने आपको बताऊं कोविड के बाद जब मैं क्लाइंट्स के पास गया, ज्यादातर मैं क्लाइंट के पास पहले जाता था, अब मेरे को क्लाइंट्स बुलाते हैं, यानी हेल्थ इंश्योरेंस की अब लोगों को इंपॉर्टेंस पता चली है। तो वो चीज जो है वो इनके लिए एक स्ट्रेंथ बन के आ रही है और जैसे कि इनका एक बहुत पुराना नाम है, सॉलिड रेप्यूटेशन है, तो इनको मार्केट शेयर कैप्चर करने में काफी आसानी हो रही है। तो ये एक इनके लिए बिजनेस ग्रोथ भी है। वीकनेस की बात करें तो कॉमन ऑफरिंग है। अभी देखिए, स्टार हेल्थ जो इंश्योरेंस जो कवरेज प्लान्स दे रही है वो कॉमन है, कोई खास यूनिक प्लान्स नहीं दे रही। एज अ एजेंट अगर मैं बात करूं तो जो प्लान स्टार हेल्थ दे रही है वो HDFC अर्गो भी दे रही है। अभी देखिए, मैं एजेंट हूं, मेरे पास एक कंपनी स्टार हेल्थ है बट मैंने एक और कोड लिया हुआ है HDFC अर्गो। तो अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कंपनी टॉप की है और दोनों ही अच्छे प्लान्स प्रोवाइड कर रही है। बट ऑलमोस्ट अगर आपको जैसा प्लान स्टार में मिल रहा है वैसा ही एक HDFC में मिल जाएगा, बहुत यूनिकनेस नहीं नजर आएगी। तो कॉमन फीचर है, सिमिलर नेचर ऑफ ऑफरिंग है क्योंकि काम तो दोनों का ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, बट ओवरऑल ठीक है। आगे अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है। पहले मैं जाता था, समझाता था, अब लोग मुझसे पूछने आ रहे हैं। यानी पहले ऐसा मैंने टाइम नहीं देखा, लोग मेरे से पूछते थे, अब लोग पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अवेयरनेस मार्केट में हो चुकी है और अब हर कोई अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता है। एज मोर इंडिविजुअल बिकम फाइनेंशियली अवेयर, देखिए जितने लोग फाइनेंशियली अवेयर बनेंगे उतने लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस उसकी समझ आएगी। बाय टैपिंग इनटू द डिमांड द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, दिस कंपनी कैन एक्सपैंड इट्स मार्केट प्रेजेंट। और जितने मार्केट में ये ऐसी अवेयरनेस फैलेगी, फाइनेंशियल प्लानिंग में लोग फोकस करेंगे, तो इनका जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज होगा। सेकंड, इनकी जो अपॉर्चुनिटी है वो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड ग्रेटर मार्केट शेयर। अभी देखिए, फाइनेंशियल ओवरऑल पहले ठीक थे बट कोविड की वजह से जरूर इन्होंने लॉस फेस करा, बट ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी। ठीक है, तो इस चीज से अगर हम बात करें और इनके जो मार्केट शेयर अभी ऑलमोस्ट इनके पास 15.7% का है, तो उससे अगर हम बात करें तो कंपनी अपना जो मार्केट शेयर है वो इन फ्यूचर और इंक्रीज कर सकती है। थ्रेट की बात करूं तो कंपटीशन है। ऑल इंश्योरेंस कंपनी जो अगर मैं बात करूं वो सब इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो कंपटीशन तो है। कोई ऐसा नहीं है कि स्टार हेल्थ ही सबसे बढ़िया है, सारी कंपनीज इस टाइम सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो कंपटीशन है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री में लीडर है और मार्केट में
अपना जो है दबदबा इसने अभी तक बनाया हुआ है। अभी चलिए बात करते हैं मेरे व्यू की कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अप्लाई करने में दो एक रीजन होते हैं। मैं जब भी कोई आईपीओ अप्लाई करता हूं तो ज्यादातर तो मैं केसेस में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूं और उसके बाद कुछ केस होते हैं जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करता हूं। ये आईपीओ अगर मैं बात करूं लिस्टिंग गेन के लिए, तो आज के दिन पे अगर मैं जीएमपी की बात करूं तो सिंगल डिजिट जीएमपी चल रहा है। सिंगल डिजिट का मतलब है 7-8 रुपए जीएमपी चल रहा है और 16 शेयर्स है। तो अगर मैं एक एवरेज भी मानूं, अगर 10 रुपए भी ऊपर लिस्ट हुआ तो 16 इंटू 10 160 रुपए, कोई खास प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो लिस्टिंग गेन के लिए इसको अभी मैं यहां पे कोई डिसीजन नहीं लूंगा, मैं लास्ट डे डिसीजन लूंगा और हो सकता है मैं वो लाइव आके डिसीजन लूं। वो लाइव मैं इंस्टाग्राम पे करूं या यूट्यूब पे, जो भी करूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है फाइनेंशियल अड्डा का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो जरूर ज्वाइन कर लें। तो मैं आपको बता दूंगा लास्ट डे कि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा। ओवरऑल लिस्टिंग गेन के लिए बहुत हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर है वो यहां पर इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लिया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस में पहली कंपनी लिस्टेड हो रही है ऑलरेडी, जो इसके पीयर्स हैं वो देखा जाता है तो इसके पीयर्स है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बट वो जनरल इंश्योरेंस में भी काम करती हैं। और हमारी जो एक गवर्नमेंट है इंडिया इंश्योरेंस, आई थिंक इंडिया इंश्योरेंस लिस्टेड है और वो भी जो है हेल्थ इंश्योरेंस में है और जनरल इंश्योरेंस में भी है। तो अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो ये पहली कंपनी लिस्टेड हो रही है। ओवरऑल फ्यूचर के लिए एक अच्छा स्टॉक बन सकता है, बट मैं यहां पे यही कहना चाहूंगा जो थोड़े से रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं वो यहां पर इन्वेस्ट करें। लिस्टिंग गेन के लिए अभी पहले दूसरे दिन एचएनआई की क्या फंडिंग्स आ रही है, एचएनआई का क्या स्टेटस आ रहा है, क्या उनकी सब्सक्रिप्शन अपडेट आ रही है, वो चीज मैं यहां पर देखूंगा, उसके बाद डिसीजन लूंगा। जो भी डिसीजन लूंगा आप सबको बता दूंगा। आज की रिव्यू वीडियो स्टार हेल्थ के ऊपर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कोई क्वेरी हो किसी भी आईपीओ से रिलेटेड आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, फ्री टेलीग्राम चैनल आप सभी के लिए। ऑलमोस्ट 11,500 मेंबर से ऊपर ज्वाइन हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो सिंपल सर्च करिए फाइनेंशियल अड्डा और 11,500 प्लस वाला चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।